नमस्कार दोस्तों जब हम लोग सीढ़ी बनाते हैं हर किसी का यही क्वेश्चन होता है कि सर सीढ़ी बनाएंगे तो क्या वो दीवार के ऊपर ये जो है फ्लाइट और लैंडिंग रेस्ट करना ज़रूरी है या नहीं। बहुत लोगों का तो ये भी मानना है कि अगर दीवार के ऊपर, जैसे कि आप नीचे भी देख रहे हैं, अगर हम जो है दीवार के ऊपर रेस्ट नहीं करेंगे सीढ़ी, तो सीढ़ी मेरा कमज़ोर हो जाएगा। एक एग्जांपल हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी इस दीवार के ऊपर रेस्ट किया, फिर जब ऊपर गया फ्लाइट लैंडिंग के बाद, वो भी जो दीवार के ऊपर ही बना हुआ है। मतलब फ्लाइट और लैंडिंग दीवार के ऊपर रेस्ट करने से मजबूती आएगा या नहीं आएगा, आज का इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल के साथ बताऊँगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये जानना कितना इम्पोर्टेंस है या नहीं है, क्या सीढ़ी का लोड जो है दीवार के ऊपर आना चाहिए या नहीं चाहिए, इससे कितना जो है हानि है या लाभ है, और साथ ही जो है एक फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है। सबसे पहले आपको बता दूं, जब भी सीढ़ी, अगर आप हाई राइज बिल्डिंग की बात करते होंगे, जब भी सीढ़ी बनता है वो इंडिविजुअल बनता है। जैसे एग्जांपल, हाई राइज बिल्डिंग में पहले फ्रेम स्ट्रक्चर उड़ जाता है, जैसे मान लो कॉलम खड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद जो है ईंट चिनाई होता है। तो ये सब प्रोसेस से हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से सीढ़ी का अपना इंडिविजुअल डिज़ाइन के हिसाब से बनता है। उसको कोई ज़रूरी नहीं है वो आपका जो है इस वाल के ऊपर, यहाँ जो वाल खड़ा होगा उसके ऊपर लोड देने का। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर आप सीढ़ी का डिज़ाइन, ऐसे रेनफोर्समेंट डिज़ाइन देखे होंगे, तो यहाँ से जब शुरू हो रहा है, यहाँ तक आपका जो बॉटम रेनफोर्समेंट आपका जो है सिंगल जाली जाएगा, और सिंगल जाली कहाँ तक जाएगा, इसका जो बॉटम रेनफोर्समेंट आएगा वो आपका इसका टॉप बन करके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका जितना सीढ़ी का जो है लेंथ है, उसका यहाँ से लेकर के फ्लाइट का जो लेंथ है, यहाँ से लेकर के L/4 जितना लेंथ है, लेंथ का बाय 4 तक जो है टॉप रेनफोर्समेंट भी रहेगा। इसका भी लेंथ का बाय 4 तक जो टॉप रेनफोर्समेंट रहेगा। बीच में आपका सिंगल रहा। और इम्पोर्टेंट ये है, ये सारा लोड ट्रांसफ़र हो करके आपका इस बीम के ऊपर रेस्ट करेगा। मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कि अगर इसके ऊपर सीढ़ी अगर ऐसे भी रह जाएगा तो कभी भी ये क्रैक नहीं करेगा। इसको आप ध्यान में लेकर चलिएगा। ऐसा ना हो कि हमने जो है सीढ़ी ऐसा बना दी है। जैसे एग्जांपल लेकर चलो कि सीढ़ी में जो हम लोग सरिया इस्तेमाल करते हैं, 12 mm का सरिया इस्तेमाल करते हैं, 6 इंची सेंटर मेन बार जो रहेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो ऐसे जाएगा वो आपका रहेगा 10 mm का 8 इंची सेंटर। मतलब इसका अपना खुद का इंडिविजुअल डिज़ाइन होता है। जैसे फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होता है, फ्रेम स्ट्रक्चर में जैसे आपका जो है छत लटक बीम हो गया, चाहे प्लिंथ बीम हो गया, उसका अपना इंडिविजुअल डिज़ाइन होता है। उसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई कि उसको लटक बीम को दीवार पे रेस्ट करना ही ज़रूरी है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो बीम उस हिसाब से डिज़ाइन होता है कि बीम के ऊपर जो लोड आएगा वो दीवार के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं करेगा, बल्कि वो जो है आपका डायरेक्ट जो है कॉलम के ऊपर ट्रांसफ़र करेगा। ये सब चीज़ आपको ध्यान में लेकर चलना है। तो हमें लगता है यहाँ तक आप क्लियर हो गए होंगे कि भाई सीढ़ी को लेकर के। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सीढ़ी का एक स्टैंडर्ड। हाँ, भले ही आप जैसे क्या पहले तो इसको बना लिए, यानी पहले आप ईंट चिनाई भी करके बना सकते थे, लेकिन जो है ईंट चिनाई जो होगा आपका, जैसे हम इसके ऊपर जो करेंगे तो 9 इंची का यहाँ पे ईंट चिनाई करना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और इसका साइज जो रहेगा आपका 3 फीट का, आपका ये एक स्टैंडर्ड 3 फीट 3 इंची का साइज़ का जो है ये सीढ़ी लेकर के जाया जा रहा है। तो सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा सीढ़ी को लेकर के, जो भी आपको जो है डाउट है। उम्मीद करते हैं अभी और भी कोई भी तरह का डाउट नहीं रहा होगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपको जो है सीढ़ी का रेनफोर्समेंट डिज़ाइन कैसे होना चाहिए
वो वाला वीडियो देखना है तो आप जो है देख सकते हैं। एनफोर्समेंट डिटेल ऑफ स्टेयरकेस डैश दे करके सिविल इंजीनियर दीपक कुमार लिख दीजिएगा तो मेरा वीडियो ही आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका नीचे हम जो फ्लोर में लेकर चलेंगे आपको सीढ़ी को लेकर के जो है, तो यहाँ पे भी जो वाल दिया गया है, देख रहे हैं वाल दिया गया है। और इस सीढ़ी को जो है आपको वाल पे रेस्ट नहीं है, वो बस जो है जैसे फ्रेम स्ट्रक्चर होता है कॉलम बीम उस हिसाब से रहता है। देखिए ऐसा हुआ क्लियर, कोई इसके वाल के नीचे वाला वाल को रेस्ट नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ है, आप जब सीढ़ी बना रहे हैं तो आपको ध्यान में ले कर के चलना है, जिससे क्या है कि आपका घर मजबूत बन सके। उम्मीद करते हैं सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।